वेलकम टू द गाइस अनदर ब्लॉग। मैं हूं गगन और आप देख रहे हैं डेली असिस्टेंट से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आया हूं सूरज कुंड, जो कि लगा है यहाँ पर इंटरनेशनल मेला, जो हैंडक्राफ्ट मेला लगता है। यहाँ पर जो भी चीज़ें मिलती हैं वो हैंड क्राफ्टेड मिलती है, हाथ से बनी हुई चीज़ें मिलती है अधिकतर। और मेले को घूमते हैं और बताता हूँ कि यहाँ पे टिकट प्राइसिंग क्या है, कितने दिनों का मेला होता है। तो यहाँ की जो नॉर्मल डेज़ की टिकट होती है वो है 120 रुपीज़ पर पर्सन। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको 60 to 80 रुपीज़ की पड़ जाएगी। और बाकी रह गई सीनियर सिटीज़न की, जो 60 ईयर्स के अबव हैं उनके लिए फ्री टिकट से चाहे जोन से भी दिन आए। बाकी वीक डेज़ में और वीकेंड डेज़ में 180 रुपीज़ पर पर्सन है टिकट। बाकी आगे दिखाता हूँ मैं यहाँ पे कितने एंट्री गेट्स हैं। एंट्री करने के लिए दिल्ली वालों को किस गेट से आना है और हरियाणा फरीदाबाद वालों को किस गेट से आना है। जो है दिल्ली और गुड़गांव वालों के लिए जो एंट्री गेट है वो है धनतेश्वरी देवी गेट, पहला गेट है जो। दूसरा गेट जो है वो शेखावत गेट है, जहाँ से गुड़गांव और दिल्ली वाले एंट्री कर सकते हैं। और तीसरा गेट जो है वो है झारखंड गेट, जहाँ से फरीदाबाद की पब्लिक यहाँ पे एंट्री कर सकती है। ये है एंट्री गेट और इसी के राइट साइड में बिल्कुल टिकट काउंटर्स हैं, यहाँ से आप अपनी टिकट ले सकते। पर भाई गेट पे घुसते ही फुल बॉडी चेकअप हो गया। तो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, पुलिस वाले हैं, प्रॉपर चेक इन कर रहे हैं, कोई अंदर कुछ लिखे इलीगल सामान वगैरह ना ले जा पाए, जिससे कि यहाँ सेफ्टी बरती जाए सभी लोगों के बीच में। यहाँ पे ऐसा कुछ नज़ारा है। विजल, पंसारी ग्रुप, इन सब की शॉप्स लगी हुई हैं। और मेले में काफ़ी क्राउड है, अभी तो कम दिख रहा है बट शाम का टाइम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत ऐड देखा होगा पीछे, हक्की पिक्की आदिवासी हेयर ऑयल का, इनकी शॉप्स लगी हुई है यहाँ पे। एक चीज़ और बता दूँ मैं कि यहाँ पे जितने भी एंट्री गेट्स हैं, जहाँ से भी आप एंट्री लेंगे वहाँ पे आपको टिकट काउंटर मिलेंगे। टिकट की कोई टेंशन ना लीजिए। अगर टिकट आप बुक करना हो तो आप बुक कर सकते हैं DMRC की वेबसाइट से, या फिर DMRC के ऐप से भी आप टिकट बुक कर सकते हो, जिससे आप लाइन से बच जाओगे। तो इस मेले के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताऊं तो ये मेला हर एक साल लगता है, जो फरवरी महीने में लगता है ये, और 25 दिन का ये मेला होता है। 25 दिन में ये पूरा 25 दिन रहता है, और जिसमें से साल में एक बार लगता है, वो सिर्फ फरवरी के महीने में लगता है। अगर आप लोग भी इस मेले में आना चाहते हैं तो आप दिल्ली आइए। दिल्ली में किसी भी मेट्रो स्टेशन से आप सीधे यहाँ पे बदरपुर बॉर्डर एक मेट्रो स्टेशन पड़ता है नियरेस्ट, इस सूरजकुंड मेले से आप वहाँ पे उतरिए। दिल्ली में कहीं से भी आइए, उस मेट्रो स्टेशन पर उतरिए, वहाँ से आपको बैटरी ई-रिक्शा मिल जाएगा और इजीली वो आपको यहाँ तक छोड़ देगा। और एक बात ये भी बता दूँ कि ये मेला जो है वो ये 38वां मेला है सूरजकुंड का, जो इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला होता है ये। और यहाँ पर देखिए उड़ीसा की जो है थीम है इस बार, हर साल ये थीम चेंज होती है, तो इस बार उड़ीसा के बेस पे ये थीम रखी गई है इस मेले की। और ये है गेट, और यहीं पे ये कृष्ण जी बनाए गए हैं जो हाथी पे सवार हो रखे हैं। हाँ, आगे आते पड़ गया हम ये छत्तीसगढ़ गेट, जो 2015 में बना और अभी तक चल रहा है ये। और इसी के राइट साइड में ये हैंडमेड जितने भी कपड़े की दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ आप खरीद लीजिए। और ये हैंडमेड लकड़ी के बर्तन वगैरह हैं और कुछ खिलौने वगैरह। और ये मूर्तियाँ हैं तांबे की। ये दुर्गा जी की मूर्ति है। इधर तो सबसे ज़्यादा मुझे दिख रहा है कपड़े की दुकानें दिख रही हैं। कपड़े की दुकानें बहुत हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कपड़े की दुकानें हैं। आप भी ज़रूर टाइम निकाल कर इस मेले को घूमने आइए। ये सारी हैंडमेड पेंटिंग्स है ना। कौन सा साइज हिसाब से होता है, वर्क हिसाब से। एक चीज़ है भाई, इस मेले को जब भी घूमने आओ तो खा पी के आओ बढ़िया से बाकायदा, क्योंकि बाहर का खाओगे तो नुकसान ही करेगा। और घर से खा के आओ या फिर खाना पैक करके लेके आओ और प्रॉपर इस मेले को एंजॉय करो, पूरा घूमो।
भाई घूमते घूमते पैर थक जाएंगे लेकिन मेला घूम नहीं पाओगे, इतना बड़ा मेला है ये। यहाँ पे ढोल नगाड़े रखे हुए हैं, पीटे जा रहे हैं बच्चे। भाई बहुत मज़ा आएगी, बहुत मज़ा आएगी मेला घूमने में। सही में एक बार विज़िट करो। अभी ये 23 तारीख तक चलेगा, 23 तारीख के बीच में कभी भी विज़िट कर लो, 23 फरवरी तक। बाकी उसके बाद ये मेला ख़त्म हो जाएगा। ये अगली साल ही लगेगा, फरवरी के महीने में, उसके पहले नहीं लगेगा। और ये है कुछ बर्तन, ये गांव में जो कूस होता है उसी का बनाया जाता है ये। और यहाँ पे ट्रैक्टर्स वगैरह हैं बच्चों के लिए, जो खिलौने हैं। और यहाँ पे भी ये सारे मिट्टी के बर्तन हैं जो हाथ से बनाए हुए हैं, सारे हैंडमेड है। बस इसमें जो हैंडल्स लगे हैं, ये हैंडल लगे हैं, ये फैक्ट्री वगैरह में बने हैं, न तो पूरी चीज़ें हैंडमेड है। और यहाँ पे ये है जो बिहार से आए हैं, सारे बर्तन जो है हाथ से बनाए हुए हैं। और भाई यहाँ पे एटीएम की सुविधाएं हैं। ये बस जो है छोटी सी ट्रैवलर बस, इसके अंदर एटीएम है। तो मेरे पास कैश नहीं है तो मैं यहाँ पे कैश विड्रॉवल करूँगा। यहाँ पे मैंने अपना एटीएम लगा दिया, इंग्लिश चूज़ किया, विड्रॉवल। और यहाँ पे अपना अमाउंट डाल लेते हैं। और ज़्यादा पैसे नहीं निकालने मुझे, पिन डाल दिया मैंने। और यहाँ पे देखते हैं वहाँ, हाँ अब बैलेंस निकल जाएगा अपना। तो यहाँ पे हमारा 500 का नोट आ गया और पैसे भी निकल गए। तो भाई मेरे पास एक भी रुपये कैश नहीं था, तो यहाँ पे चलता फिरता एटीएम था, मैंने यहाँ से विड्रॉ कर लिया पैसे 500 रुपये। तो घूमने के लिए बहुत है, कुछ ख़रीदना तो नहीं है, बट देखते हैं अगर कुछ पसंद आया, अपने लिए नहीं तो मम्मी के लिए ज़रूर लूँगा। अगर कुछ पसंद आया तो ज़रूर लूँगा, वही मम्मी के लिए। देखो देखो आए घूमे जा रहा है बंदा, बढ़िया है। सबसे लंबा बंदा है पूरे मेले में ये। और ये माहेश्वरी देवता टेम्पल गेट है जो हिमाचल प्रदेश के में हैगा, उसका एक डेमो बना हुआ है। और सिर्फ इतना गेट ही है और कुछ नहीं है इसमें। ये भीमकाली टेम्पल जो है ये है हिमाचल प्रदेश में, जो यहाँ पे एक डेमो के तौर पे ये भी बनाया हुआ है। इसके अंदर घुसने के लिए है बट ये खुला हुआ नहीं है, बाकी पूरा वुडन है, इसमें कुछ भी पत्थर का नहीं है। तो देखने में पत्थर का है, ये हल्का फुल्का पत्थर लगा है लेकिन सारा वुडन है। सब मिला जुला के यहाँ पर कपड़े ज़्यादा बिक रहे हैं और बर्तन जो हैं वो मिट्टी वाले ज़्यादा बिक रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि हैंडमेड का मतलब यही है कि बर्तन के बने होंगे तभी ज़्यादा बिकेंगे, क्योंकि हैंड क्राफ्टेड मेला है ना। एक चीज़ है, मेले में चौकन्ना नज़र रखी जा रही है सब पे, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिससे सबकी निगरानी हो रही है। और ये अच्छा भी है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए।
शॉप के साथ साथ यहाँ पे कल्चरल इवेंट्स भी आपको देखने के मिलेंगे जो आपका पूरा मनोरंजन करेंगे और कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। तो प्लीज़ 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 23 तारीख तक ये मेला है तो ज़रूर विजिट करें यहाँ पे। और ये है आसामी शॉप। बाकी ये खाने पीने के आइटम्स मिल जाएंगे आपको, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, भेलपूरी, सब कुछ मिलेगा खाने के लिए। मैं तो अवॉइड करता हूँ इन सब खानों से। सच बताऊँ तो यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि पूरी टेंशन वेंशन गायब हो गई, जो छोटी मोटी टेंशन थी। बहुत अच्छा लग रहा है घूमने में, सही बता रहा हूँ भाई। विज़िट करो, आगे घूमो। और ज़िंदगी में कुछ नहीं है, कमाना खाना ज़िंदगी हो रहा है। मैं भी ऑफिस छोड़ के आया हूँ। वैसे मेरा मंडे को ऑफ होता है और मैं मंडे के दिन ही आया हूँ। अगर कोई और दिन भी होता तो ज़रूरी आता मैं। तो यहाँ पे आ गए हम, घूमते घूमते थोड़ा आ गया है और यहाँ पे स्टेज है और देखते हैं यहाँ पे क्या इवेंट चल रहा है और इसको थोड़ा एंजॉय करते हैं। ये जो भी परफॉर्म होने वाला है ये साउथ अफ्रीका के लैंड से लगा हुआ, उसके बॉर्डर से लगा हुआ एक कंट्री है, एथियोपिया है। उन्हीं के ट्रेडिशन में ये स्टार्ट होने वाला है। नेशनल इवेंट तो समझ में आ रहा है, बट यहाँ पे जो इंटरनेशनल इवेंट्स भी चल रहे हैं, जो आपके इंटरनेशनल कल्चर्स वगैरह हैं, वो भी यहाँ पे शो किए जा रहे हैं। सब वहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो भाई बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहेगा। मैं फर्स्ट टाइम ऐसा मेला विज़िट किया हूँ, मेरी लाइफ का फर्स्ट मेला है ये बचपन का सिनेमा हॉल जो हम सिनेमा देखते थे, ये वही है। यहाँ पे जो जितने भी लोग आए हुए हैं वो भी काफ़ी एक्साइटेड हैं मेला घूमने के लिए और भी खूब इंजॉय कर रहे हैं। और होना भी चाहिए, क्यों ना। जो साल का पहला मेला और सबसे बड़ा मेला लगता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेला ये। और यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह है जो दिख रही है। और ये इवेंट हो रहा है जो अभी इसी को देख रहा था मैं वहाँ बैठ के। और यहाँ पे कारपेट्स वगैरह भी है, काफी कारपेट्स हैं। ये आ गया गेट।
चलो इसके अंदर एंट्री करते हैं। यहाँ पे है फॉर्च्यूनर, जिसपे ये इन्वर्टर को कम करने के लिए लगा होता है ऊपर। इसका नाम है, भूल गया, नाम याद नहीं आ रहा मुझे से। हाँ याद आ गया, ये जो इसके ऊपर लगा हुआ है इसको जैम्बर बोलते हैं, जो नेटवर्क को फ्रीज कर देता है, उसको दूर तक फैलने नहीं देता, उसकी फ्रिक्वेंसी को कम कर देता है। ये जैम्बर जो गाड़ी पे लगा हुआ है, ये हरियाणा आपड़ा घर बनाया हुआ है। देखते जाओ क्या क्या बताऊं मैं। मेरे मुंह में तो सब्जी नहीं आ रहा बताने के लिए मैं क्या क्या बताऊं। सिर्फ देखते जाओ बस। इस मेले में क्या क्या बताऊं मैं बताते बताते पागल हो, मेरे मुंह थक जाएंगे बट वो पूरा नहीं हो पाएगा, कम ही जितना भी बता लूं मैं। ये हमारे यमराज जी हमारे साथ में। बोलो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, यही हमारा है। चलो भैया यमराज जी मिल गए तो उन्होंने भी बोल दिया सब्सक्राइब कर लो, तो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करो कैसा लगा आप लोग, और शेयर करो भैया अपने रिलेटिव में, अपने फ्रेंड्स में। सारी मूर्तियाँ जो दिख रही है ये हैंड क्राफ्टेड है। गणेश जी की है, त्रिमूर्ति जी, भंडार लगा हुआ है पूरा मूर्तियों का यहाँ पे।
ये है कि इस मेले का जो स्पॉट बनाया हुआ है ये 38 साल से इसी में लगता है। और ये एक जंगल है, जो इस जंगल में एक भी पेड़ काटे नहीं गए हैं, सारे के सारे पेड़ सेफ हैं। और इसको इसी के अंदर हर साल मनाया जाता है और हर साल लगाया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि एक भी पेड़ काटे नहीं जाते हैं। और तब से यहीं पे मेला लग रहा है 38 सालों से। ये 38वां इवेंट है मेले का। लगी है उड़ीसा की जो थीम लगी है, जिसका गेट है यहाँ पे। यहाँ से अंदर घुसते हैं हम और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। और यहाँ पर भी ये वेस्ट मटेरियल से गिटार बनाया हुआ है। ये सारे वेस्ट मटेरियल के हैं। ये देखो सारे वेस्टर्न मटेरियल हैं। ये पेंटिंग्स हैं, जो हैंडमेड पेंटिंग्स हैं। अब ये उड़ीसा है, उड़ीसा का एक कैंप बनाया हुआ है। इस कैंप में ये पूरा मंदिर सजा हुआ है। तो मैं जूता पहना हूँ, जूता पहन के तो जा नहीं सकता मैं। ऑलमोस्ट मेरी आधी एनर्जी वेस्ट हो चुकी है, पैर और में दर्द होने लगा। कुछ खाएंगे, मिलता है ज़रूर खाएंगे। अभी मिल तो रहा है, मिलता क्या है उधर का चक्कर लगे। अभी दूसरी साइड आ गए हैं, तो घूमते घूमते आ गया दूसरी साइड में। यहाँ पे क्या क्या है आगे देखने के बाद पता चलेगा। यहाँ से और मैं पीछे का नज़ारा दिखाता हूँ जिधर हम घूम के आए हैं। ये देखो इतनी ऊंचाई पे हूँ मैं। ये सारी शॉप्स लगी हुई हैं अंदर, जिसके छप्पर दिखाई दे रहे हो ऊपर से। बस ये राजस्थान को दर्शाया गया है इसमें। कुछ वहाँ की फेमस प्लेसेस हैं जिसके बैनर्स लगाए गए हैं और सोफ़ा वगैरह भी लगाया गया है, जहाँ पे आप रेस्ट मार सकते हैं। अगर राजस्थान के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ से आप ये बुक्स बैठ के पढ़ भी सकते हैं, अगर ज़्यादा टाइम आपके पास तो। और ये रहा हमारा स्पेशली उत्तर प्रदेश टूरिज़्म के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। कुछ नहीं ज़्यादा दिखाया गया, वैसे तो महाकुंभ के बारे में ही दर्शाया गया इस बार। ये आगे हम घूमते घूमते इधर यहाँ पे गोवा का कैंप लगा हुआ है। इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या है, क्या क्या चल रहा है इसके अंदर। ये गोवा के कुछ फेमस चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और इवेंट भी चल रहा है यहाँ पे। आई थिंक गोवा से ही रिलेटेड होगा वो। सारे बर्तन मिट्टी के हैं, जितनी भी चीज़ें बनी सारी मिट्टी की हैं। कल्चरल इवेंट चल रहा था भाई गोवा का। मेरे जस्ट 2 मिनट पहले ही ख़त्म हो गया अंदर कुर्सी में, वैसे ही ख़त्म था। और मैडम आगे मुझसे फीडबैक लेने लगी, मैं आगे वाली कुर्सी बैठ गया। फीडबैक तो मैंने दे दिया, मैं कहा चलो भाई ठीक है। वो कह रही थी, रिक्वेस्ट करने लगी कि लास्ट फीडबैक है आप दे दीजिए। मैं कहा कोई नहीं, दे देते हैं। और भैया ये फूड आइसक्रीम जो फल के द्वारा बनाई जाती है 100 रुपीज़ की है, काफ़ी एक्सपेंसिव है।
साड़ा पंजाब, बिहार फूड, जो बिहार का फूड है। और ये है तमिलनाडु फूड जंक्शन। और ये है महाराष्ट्र स्पेशल फूड। यहाँ पे हर एक स्टेट्स के फूड स्टॉल लगे हुए हैं, जिसके स्पेशल फूड्स हर एक स्टॉल पे मिल रहे हैं। इस गेट के अंदर चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट में खाने वाली जगह है ये। यहाँ पे ऐसा कुछ नज़ारा है। जो भी ऑर्डर दें वो तैयार हो जाएगा खाने के लिए। यहाँ पे ये ऊपर पहाड़ी है, इस पे चढ़ गया मैं। और यहाँ से पूरा देखो, कोई भी शॉप दिख रही है आपको? बहुत ही कम दिख रही होगी। पूरा जंगल है ये। जंगलों के बीच में ये मेला लगाया जाता है। ये खिलौने हैं, सारे वुडन के हैं, कुछ मेटल के भी हैं। और ये है घोंसले चिड़ियाओं के लिए। अब ये पता नहीं किस चीज़ से बनाए गए हैं, ये तो मुझे नहीं पता। बट हाँ, ऐसा लग रहा है कि किसी मशीन से बनाया गया हो, धागों के थ्रू। ये है ब्रश का ट्रेडिशन। Preserving heritage and reaching today, shaping future। ये इसके अंदर राम लक्ष्मण जटायु, उमा महेश्वरा, हरिहरा। और ये है स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ऑफ हरियाणा का मैप। बाकी है ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का। प्राचीन काल की नदियों का देवी रूप में चित्र। ये है बिम्स्टेक, इंडिया का फ्लैग। और ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं इनकी शॉप्स अंदर हैं, उनके फ्लैग्स लगे हुए हैं। ये है कैमरून की जो कंट्री है, वहाँ के कुछ ये प्रोडक्ट्स वगैरह हैं और कपड़े वगैरह। ये कैमरून का फ्लैग। और ये है श्रीलंका की शॉप्स हैं। वहाँ भी ये देवी देवताओं की
मूर्तियाँ हैं वहाँ की। यहाँ पे ये उज़्बेकिस्तान की शॉप है। ये वहाँ के ट्रेडिशनल क्लॉथ्स हैं। कुछ ऐसा है वहाँ की कंट्री का। ये प्रोडक्ट्स जो हैं ऐसे हैं। और वहीं की ये भी है, वहाँ की जो देवी देवता हैं, ये सारी मूर्तियाँ उन्हीं की हैं। और ये मिस्र के देवता, पता नहीं क्या नाम है। और ये घाना के लोग हैं। घाना जो कंट्री है वहाँ के ट्रेडिशन चीज़ें हैं ये। ये है आर्मेनिया की शॉप। आप देखते जाओ कौन सी शॉप पे कैसे प्रोडक्ट्स हैं। ये है साइसलेस, वहाँ की शॉप है ये। और ये बगल में है अफ़गानिस्तान, जो हमारा पड़ोसी देश है। और यह रहा नेपाल, ये भी हमारा पड़ोसी देश है। और ये है मालावी, ये है मेडागास्कर। ये मेडागास्कर के ज्वेलरी वगैरह। ये है तंजानिया का कुछ ऐसा है नज़ारा। और ये रहा जिम्बाब्वे। ये कोमोरोस, श्रीलंका तो अभी देखा था हमने। और ये थर्ड शॉप है श्रीलंका की। और ये रहा हमारा इथोपिया। और ये है ईरान की शॉप। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे कारपेट्स वगैरह अधिकतर है। और ये है उस कंट्री का फ्लैग। और यही लेबनान की शॉप, लेबनान। और ये है जॉर्डन। ये ज्वेलरीज हैं जॉर्डन की। और यह युगांडा की पेंटिंग्स। और ये ब्रेसलेट्स। What's the price of this? 100. 100. This is so expensive. तो ये है पूरा पता चल रहा है कि जानवर की खाल का ये जानवर की खाल का बना हुआ है। इसमें बाल भी नहीं निकले हुए, अभी बाल भी पड़े हुए हैं। ये देखो सारा जानवरों का है। प्योर चमड़ा जिसे बोलते हैं, ये है प्योर चमड़ा। भाई मैंने ब्रेसलेट का दाम पूछा तो बता रही है मैडम 100 रुपये। एक छोटे से ब्रेसलेट जो हमारे यहाँ 10 रुपये का 5 रुपये का मिलता है। और क्या था उसमें ब्रांडिंग थी युगांडा की, उसे सोचा रेट बढ़ गया तो मैंने लिया नहीं। बोला रेट कम करने के लिए, बट रेट कम नहीं किया उन्होंने। ये है इस्वातिनी। और वहाँ के ये कल्चर से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। और ये है हमारा भूटान, जो हमारा पड़ोसी देश है। भूटान का ट्रेडिशन है ये। What's the price of this bag? 400.
ये भैया 400 रुपये का बता रही हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यार। और ये है भाई इस्तांबुल। देख लो भाई क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। एक बार प्राइस पूछते हैं मैडम से। व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस? 1000। दिस इज सो एक्सपेंसिव। भाई यार यहाँ पे तो कोई 50 रुपये 20 रुपये कोई बात ही नहीं है। 1000 से ऊपर ही 500 से ऊपर ही बात कर रहे हैं। ये इस्तांबुल की ही सारी शॉप्स हैं। थाईलैंड, मेड इन थाईलैंड। Made in Thailand collection at 1000 rupees. थाईलैंड की सारी है। Made in Thailand collection at 1000 rupees. This और ये रही एक और थाईलैंड की शॉप। यहाँ पे क्या है थाईलैंड का कुछ देखते हैं यार। यहाँ पे कुछ ऐसा मिल जाए जो लेने लायक हो, मेरे लायक तो ले लूँगा। ये रहा भैया हमारा किर्गिस्तान। फ़ोटो विथ कैप 20 रुपीज़। कैब के साथ फ़ोटो लेने का 20 रुपये। और ये है सारी चीज़ें इनकी। और ये है चप्पल। ये तुनीशिया है। तुनीशिया की ये फेमस चीज़ें हैं जो पत्थर और कांच की बनी हुई हैं। ये एम्बेसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ तुनीशिया। ये ब्रेसलेट्स हैं इनके पास। एक बार भाई मेले का पूरा रिव्यू दिखाता हूँ मैं। मेला कुछ ऐसा है और यहाँ का पब्लिक रश ऐसा है। और यहाँ है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा। तो भाई ये जो भी डांस हो रहा था ये हो रहा था टोगो कंट्री है। वहाँ की जो सिटीजन थे वो डांस कर रहे थे टोगो कंट्री के। और जो लड़का डांस कर रहा था उसका नाम था शेगो। काफ़ी अच्छा मिला, अच्छे से बात कर रहा था।
तो ये हैं श्रीलंका के लोग जो फेस पे भी कहीं पे भी पेंटिंग बनाने का छोटी सी 50 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं यहाँ पे। ये है चेन्नई की शॉप्स। यहाँ पे फोटोग्राफ्स हैं बड़ी बड़ी जो कवर कर रखी हुई है फ्रेम में। ये फूड कोर्ट, चलते चलते भूख लगी, अब इसमें कुछ खाएंगे पिएंगे। बाकी आप भी आते हो थकते हो तो यहाँ पे भोजन कर सकते हो, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे खाने पीने के लिए। यह राजस्थानी फूड्स, गुजराती और साडा पंजाब, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे है हरियाणा रसोई, हरियाणवी रसोई गोहाना। गोहाना का यहाँ पे जलेबी नहीं जलेबा है, ये है जलेबा। सभी लोग भैया यहाँ पे बैठ के खा पी रहे हैं। पूरा फूड कोर्ट बड़ा हुआ है, सभी लोग भूखे हैं यहाँ पे। भाई इतनी शॉप्स हैं कि आप घूमते घूमते थक जाओगे। इतना कवर करूँ मैं आप लोगों के लिए, इतना परेशान हो रखा हूँ। एक चीज़ है कि यहाँ पे आप जितनी भी शॉप देखोगे, आप यहाँ पे जितनी बिकने वाली चीज़ें हैं आपने कभी देखी ही नहीं होगी किसी शॉप पे। अगर हाँ स्पेशली किसी स्टेट का यहाँ पे बिक रहा है, अगर उस स्टेट में आप गए हो तो शायद आपको दिख जाए कि हाँ मैंने देखा हो कभी। लेकिन इस मेले में घूमोगे आप तो आपको पता चलेगा कि जितनी भी चीज़ें मैं देख रहा हूँ उससे कभी मैंने देखा ही नहीं है। और एक और चीज़ ये बता दूं कि अगर आप मेले में आते हैं, अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ है।
यहाँ पे डिस्पेंसरीज भी हैं और एम्बुलेंस भी है। इमरजेंसी सिचुएशन में एम्बुलेंस भी आपके काम आएगी अगर आपकी तबीयत बिगड़ती है तो। और यहाँ पे स्टॉल्स देखिए कैसे दुकानें लगी हुई हैं, गांव की झोपड़ी की तरह ऐसे झोपड़ी बनाई गई है पूरी, और इसके नीचे शॉप्स हैं। पूरा और सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे चप्पे चप्पे पे पुलिस है। हर एक शॉप पे 1-2 शॉप छोड़ के तीसरे शॉप पे तो पुलिस दिखी जा रही है यहाँ पे, और सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है यहाँ पे। और आप ऐसी गतिविधि ना करें जिससे कि किसी को कुछ नुकसान हो। अगर किसी को कुछ नुकसान होता है तो कार्रवाई मिनट भी नहीं लगेंगे आपके ऊपर करने में, तो सावधान से रहें और सतर्क रहें। और यहाँ पे भाई झूले भी हैं काफ़ी बड़े बड़े, झूले हो तो झूल सकते हो। प्राइसिंग का पता नहीं तो आपको पता करना पड़ेगा प्राइस क्या है। ये है झूले। आपने इतना प्यारा डांस किया है, मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा डांस देखा और मैं आपका फैन हूँ। ये डांस आप कब से कर रहे हो? ये है झूला, कई प्रकार के झूले हैं यहाँ पे। ये बड़े वाले में तो मुझे झूलने में बड़ी डर लगती है, कभी मैं झूलता नहीं। इस पर एक बार झूला था मैं, हालत खराब हो गई थी मेरी। मेला घूमोगे भाई, मेला घूमते घूमते हाथ पैरों में दर्द होगा। खाने पीने के लिए लाओ और फुल घूमो, एक दिन छुट्टी करो, घूमो खूब। स्पीड चेक करो भाई, इसकी स्पीड चेक करो, क्या स्पीड है। जिगरे वाले ही झूलेंगे इसमें। ये बच्चों के लिए एक्टिविटी है, तालाब है, बच्चा एक्टिविटी कर रहा है इसमें, फुल मज़े ले रहे हैं। और यहाँ पे फिश एक्वेरियम भी है जो इसमें शो चल रहा है। 100 रुपये पर पर्सन टिकट है इसकी, और 3 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनकी भी टिकट लगेगी। 100 रुपीज़ लगेगी, हाफ नहीं लगेगी जो 3 साल के ऊपर है। भाई मैं भी मेला पूरा घूम चुका, एक्सप्लोर कर चुका। अगर भाई व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसी अच्छी वीडियोस में आप लोगों के लिए ला सकूं। तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।